प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था 10 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन व अपवर्तन, जिसमें हमने प्रकाश की एक घटना परावर्तन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, कक्षा 10। आज हम प्रकाश की दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश की किरण का अपने मूल पथ से क्या होना, विचलित होना। थोड़ा सा मैं रफली आपको बता दूं कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है। अपने मूल पथ से प्रकाश की किरण का, प्रकाश की किरण का अपने मूल पथ से क्या होना, विचलित होना। ठीक है, विचलित होना। और परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौटना। ठीक है, परावर्तन का वो मतलब होता है, यानी परावर्तन का मतलब वापस आना और इसका मतलब मूल पथ से विचलित होना। परावर्तन की घटना पे दर्पण आधारित है और अपवर्तन की घटना पे लेंस आधारित है। ठीक है, लेंस भी कांच से बनता है और दर्पण भी कांच से बनता है, लेकिन दर्पण पे पॉलिश की होती है, यानी वो अपारदर्शी होते हैं, और लेंस पे पॉलिश नहीं होती, तो ये क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक है, लेंसों में हम दो प्रकार के लेंस पढ़ेंगे। हमने पहले दर्पण कौन सा पढ़ा था, अवतल दर्पण पढ़ा था, और इसमें हम लेंस कौन सा पढ़ेंगे, उत्तल लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हमने बाद में दर्पण पढ़ा था गोलीय दर्पणों में, ये गोलीय लेंस है बच्चों। तो गोलीय दर्पणों में हमने अवतल दर्पण पढ़ा था, और इस अपवर्तन की घटना में हम क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंसों में उत्तल लेंस पहले पढ़ेंगे और अवतल लेंस बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण की भांति, अवतल दर्पण की भांति, और अवतल लेंस उत्तल दर्पण की भांति, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की भांति। ठीक है, ये चीज है। तो अपवर्तन की घटना पे आधारित कौन है, लेंस। लेंस पारदर्शी होते हैं, इनमें पेंट नहीं होता। और हम दो प्रकार के गोलीय लेंस पढ़ेंगे, एक तो उत्तल लेंस जिसको हम पहले पढ़ेंगे, और अवतल लेंस जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण की भांति। तो हमने पहले दर्पण कौन सा पढ़ा था, अवतल दर्पण पढ़ा था। अब हम लेंस कौन सा पढ़ेंगे, उत्तल लेंस पढ़ेंगे। हमने दर्पण बाद में पढ़ा था, उत्तल दर्पण। अब हम बाद में क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण की भांति, और अवतल लेंस उत्तल दर्पण की भांति। ठीक है, तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरण का अपने मूल पथ से विचलित होना। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन आपको बता रही है। किसका अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन।
तो देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण, अपवर्तन की क्या परिभाषा होती है? जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है, ठीक है। तो दूसरे पारदर्शी माध्यम के में अपने मूल पथ से, यानी रास्ता मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है, तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, इसमें दो कंडीशंस हैं, दो स्थितियां हैं इसमें। ये मान लिया कोई माध्यम हो गया हवा, और ये हो गया कांच। नीचे वाला माध्यम कौन सा हो गया? कांच। ये कोई प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हवा से प्रकाश की किरण, यानी ये भी पारदर्शी माध्यम और ये भी पारदर्शी माध्यम है, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अपने मूल पथ से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? विचलित। भी आनी तो यहाँ पे ऐसे चाहिए थी, लेकिन आई कैसे? ऐसे थोड़ा सा मुड़ गई, ठीक है। तो ये तो आपतित किरण है और ये क्या है? अपवर्तित किरण। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, और अपवर्तन के बाद मूल पथ से विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और दो माध्यमों को पृथक करने वाला वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही अपवर्तित होती है, वो पृष्ठ क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएगा? अपवर्तक पृष्ठ। तो पहले आप परिभाषा देखिए बच्चों, अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है बच्चों आपतित किरण। ठीक है, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को, आपतित का मतलब आना,
प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण प्रकाश के अपवर्तन में, यानी अपवर्तन की घटना होगी, अपवर्तन के बाद मूल पथ से विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में वो परावर्तित थी क्योंकि वापस चली गई थी परावर्तन में, और ये मूल पथ से विचलित किरण है प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन के बाद मूल पथ से विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। तीसरी चीज है, उसमें परावर्तक पृष्ठ था और इसमें अपवर्तक पृष्ठ है। कह का मतलब करने वाला और क्या करने वाला? अपवर्तन का कार्य करने वाला। अपवर्तक पृष्ठ, दो माध्यमों को पृथक करने वाला वह पृष्ठ जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही अपवर्तित होती है, तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा? अपवर्तक पृष्ठ। दो माध्यमों को पृथक करने वाला वह पृष्ठ, पृथक करने वाला वह पृष्ठ जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही अपवर्तित होती है, तथा उसी से ही अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है, क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। तो वहां पे परावर्तक पृष्ठ था, परावर्तित करने वाला पृष्ठ, लेकिन यहाँ पे अपवर्तित करेगा। समझ में आ गई बात? अब है बच्चों अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो ये तीन परिभाषाएं तो आपके समझ में आई गई होंगी। ये तो आपतित किरण है, जैसे मैं इसको नाम दे दिया PQ। क्या नाम दे दिया? PQ आपतित किरण है, और इसको नाम दे दिया मैं RS। क्या नाम दे दिया? RS। तो ये कौन सी किरण हो गई? इधर लिख देता हूं मैं, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है। तो दो माध्यमों को पृथक कर रहा है ये पृष्ठ जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही क्या होती है? अपवर्तित होती है। तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा? अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है। आने वाली को आपतित और अपवर्तन के बाद मूल पथ से विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। इसमें परावर्तित किरण नहीं होती क्योंकि ये घटना अपवर्तन की है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तीन परिभाषा और।
एक अभिलंब की, एक आपतन कोण की, एक अपवर्तन कोण की। अभिलंब इसमें भी है, उसमें भी था। तो दर्पण में तो अभिलंब, वो परावर्तन में तो अभिलंब आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच में डाला गया था, ठीक है। और इसमें किसमें डाला जाएगा? आपतित किरण व अपवर्तित किरण के बीच, अपवर्तक पृष्ठ पर डाला जाएगा। तो चौथी चीज है बच्चों अभिलंब। अभिलंब की क्या परिभाषा देखो, आपतित किरण व अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब, ठीक है। ये आर मैं इधर लिख देता हूँ, ये अभिलंब है। जैसे नाम क्या इसका, एम डैश कह दिया, तो ये किसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है? इसके साथ, अपवर्तक पृष्ठ के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया है। आपतित किरण व अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तक पृष्ठ पर, अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब, डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण व अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। पांचवी चीज है बच्चों आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण, जिसको किससे लिखते हैं? कोण आई से, इंसिडेंट एंगल। तो देखो चित्र में आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये तो आपका हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। और ये जो कोण आई है ये क्या बन गया? आपतन कोण। कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण, ठीक है। तो किस किस के बीच? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से लिखते हैं। आपतित किरण व अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण यानी कोण आई कहलाता है। समझ में आ गई बात? एक है बच्चों अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण वहां पे परावर्तन कोण था, वो परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य था, लेकिन यहाँ पे परावर्तित किरण की बजाय क्या है? अपवर्तित किरण है। तो ये कोण जो है अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य है, ये क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। इसको छोटे आर से लिखते हैं। अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण यानी कोण आर। अपवर्तन कोण कौन हो गया? आर, और आपतन कोण कोण आई हो गया, ठीक है। तो ये किसको कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो अभिलंब आपके समझ में आई गया। आपतित किरण व अपवर्तित किरण के मध्य अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। और आपतन कोण आई किसको कहते हैं? आपतित किरण व अभिलंब के मध्य के बीच बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसको किससे लिखते हैं? आई से। उसके बाद में बच्चों दो परिभाषाएं और रहेगी, अपवर्तन कोण की और आपतन बिंदु की।
तो अब है अपवर्तन कोण। छठी परिभाषा किसकी है? अपवर्तन कोण की, जिसको कोण R से लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है, तो अपवर्तित किरण व अविलंब के बीच बनाया गया कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण R कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोण R कहलाता है। उसके बीच में, उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु O। ठीक है, इसमें क्या होगा? दो माध्यमों को पृथक करने वाले परस्पर स्थित वह बिंदु, ये बिंदु होता है आपतन बिंदु, जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही अपवर्तित होती है। तो दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर तो ये बिंदु कौन सा हो गया? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु। वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही अपवर्तित होती है तथा उसी से ही अपवर्तित होती है। तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाता है। तो ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, तो ये अपवर्तन से संबंधित 7 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसका एक और चित्र बनाऊंगा, उसमें रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक टॉपिक है आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। उसको समझाने से पहले मैं आपको एक और डायग्राम लेकर के फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चों सीन क्या है? हवा और कांच दोनों की तुलना कीजिए। इसमें माध्यम के कण इस कांच की अपेक्षा क्या है? दूर दूर है। कांच की अपेक्षा क्या है? दूर दूर। हवा में तो हवा क्या हो गया? विरल माध्यम। हवा क्या हो गया? विरल माध्यम। और कांच क्या हो गया? सघन माध्यम। कांच हो गया सघन माध्यम।
तो ध्यान रखिएगा, नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ। दो कंडीशन होती है इसमें। पार्ट फर्स्ट, ये प्रकाश का अपवर्तन का चित्र है बच्चों। ये किसका है? प्रकाश का। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? अपवर्तन। ठीक है, एक तो ये चित्र है। इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो ये ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इधर झुकेगी। समझ में आ गई बात? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपने ये ध्यान दिया होगा, इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जब, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? आती है रेयर टू डेंस मीडियम, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। इस स्थिति में ये इधर झुक गई तो ये कोण छोटा हो गया और ये कोण क्या हो गया? बड़ा। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है, अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है। उसमें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर थे, लेकिन ये घटना किसकी है? अपवर्तन की है। तो इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपतन कोण यानी आई का मान अपवर्तन कोण आर के मान से क्या है? बड़ा है। ठीक है, अब बच्चों वापस अपन माध्यम चेंज कर देते हैं। ये हमने नीचे हवा लिया, ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। और ऊपर अब की बार क्या लिया है? कांच यानी सघन माध्यम। ठीक है, तो ये प्रकाश स्रोत है बच्चों। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मूल पथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद अपने मूल पथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित। अब की बार विचलित ऐसे होगी, आनी कैसे चाहिए थी? ऐसे सीधी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे PQ क्या है? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये कौन सी किरण है बताओ? ये आपतित किरण है। और S फॉर सोर्स, यानी ये प्रकाश स्रोत है जहाँ से अपने को प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो ये है आपतित किरण। ठीक है, और ये मूल पथ से विचलित हो गई इस चित्र में। तो अपवर्तन के बाद मूल पथ से विचलित किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और उसी से ही अपवर्तित होती है, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा? अपवर्तक पृष्ठ। कह का मतलब करने वाला और क्या करने वाला? अपवर्तन का कार्य करने वाला पृष्ठ। ठीक है, तो ये तीन परिभाषा होगी। दो माध्यमों को पृथक करने वाला वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और उसी से ही क्या होती है? अपवर्तित होती है। तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा? अपवर्तक पृष्ठ।
समझ में आई बात। अब आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो ये अभिलंब हो गया बच्चों। क्या नाम है इस अभिलंब का? इसका नाम है बच्चों MM डैश। तो यहाँ पे MM डैश क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। अब आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, ये मैं क्यों इधर कर देता हूं, ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण। और ये अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण, और आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण। ठीक है। अब ये वो बिंदु है, दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही क्या होती है? अपवर्तित होती है। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन है और ये भी प्रकाश का अपवर्तन है, लेकिन अलग अलग कंडीशनों में। ये भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके ये स्थिति फर्स्ट है और ये स्थिति सेकंड है। इसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में कौन से कोण का मान? अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होता है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होता है। आपतन कोण के मान से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होता है, अर्थात कोण I बड़ा होगा अब की बार कोण R बड़ा होगा कोण I से। तो इसमें कांच सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस स्थिति में आप अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होगा, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होगा। ठीक है। तो ये दो कंडीशन आप समझ गए। तो मैं आपको आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन जो अपना टॉपिक है वो इन्हीं दोनों पॉइंटों पे डिपेंड है, तो वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। धन्यवाद। ओके।